हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हुए आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस काइटल और अंजुरो अंजुरो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, आप अगर इस रिश्ते से मूव ऑन करोगी तो आपके पैशन को कोई फर्क पड़ेगी या नहीं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपनी पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है एट ऑफ कप, और नेक्स्ट आई है दी वर्ल्ड, नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है दी फूल, और बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ कप। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप अपने पैशन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है स्लोइंग डाउन, नेक्स्ट आई है इनर वॉइस, नेक्स्ट आई है कंट्रोल, नेक्स्ट आई है ब्रेक थ्रू, बॉटम ऑफ द डेट फ्लावरिंग। तो चलिए फ्रेंड, एक डेक से भी कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, फाइनली रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। आप अगर इस रिश्ते से मूव ऑन करोगी तो आपके पैशन को कोई फर्क पड़ेगी या नहीं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है द टावर, नेक्स्ट आई है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आई है पेज ऑफ कप, नेक्स्ट आई है टेन ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वैंड्स। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है एट ऑफ कप की कार्ड, उसके नीचे ही आई है स्लोइंग डाउन की कार्ड, उसके नीचे आई है द टावर की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी और आपके पार्टनर की जो सुंदर रिश्ता है, इस रिश्ते में इस वक्त तो मुझे लग रही है आप लोगों के रिश्ते में बहुत समय से टावर मोमेंट चले आ रही है। कुछ कुछ लोगों के लिए 3-4 साल हो गई, और कुछ कुछ लोगों के लिए अभी अभी रिसेंटली आप लोगों के रिश्ते में अचानक से लड़ाई झगड़ा, बातचीत थोड़ा या ज़्यादा कुछ भी हुआ थी, लेकिन अचानक से आप लोगों के रिश्ते में टावर मोमेंट आ गई। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पैशन अचानक से आपसे रिश्ते को ख़त्म करके दूर चले गई है, और उन्होंने क्या किया, आपके साथ कुछ भी धोखा किया या चीटिंग किया, या मजबूरी में आकर आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करके चले गई है। और कुछ कुछ लोगों के लिए जो बहुत समय हो गई आपके पैशन का और आपके बीच में ये जो टावर मूवमेंट चले आ रही है, ये ख़त्म होने की नाम ही नहीं नहीं हो रही है। तो आपको ऐसा लग रही है, क्या इस रिश्ते में मुझको अभी भी वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। अगर मैं मूव ऑन हो जाती हूँ, क्या मेरे पैशन को कोई फ़र्क पड़ेगी, क्या वो मेरे साथ बिल्कुल, अगर आपके साथ आपके पैशन की कोई भी कांटेक्ट नहीं है, दोनों ही एक दूसरे की तरफ से मुँह फिरा कर बैठे हुई हो, आप सोच रही हो नहीं, गलती उसकी तरफ से हुआ है, मैं क्यों कांटेक्ट करूं। आपके पैशन सोच रही है, नहीं, मैं क्यों मेरे पैशन के साथ रिश्ते जोड़ने की कोशिश करूं, वो ही इस रिश्ते में खराबी डाली है। तो दोनों की तरफ से जो सोच है वो अलग है। तो दोनों ही चाह रही हो वो कांटेक्ट करे, लेकिन आपको खस करके ऐसा लग रही है, क्या बहुत समय हो गई इस रिश्ते में, अभी मुझको मूव ऑन करना चाहिए, जिसकी बहुत समय से ये इस रिश्ते में ब्रेकअप या नो कांटेक्ट चल रही है। और जिस लोगों की अभी अभी सेपरेशन हुआ है, वो लोग ऐसा सोच रही है, अगर मैं इस रिश्ते से नाराज़ी के बाद मैं इस रिश्ते में अभी जो मूव ऑन किया हूँ, क्या मेरे पैशन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ रही है, क्या उन्होंने फिर से हमको मनाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा सोच चल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो मूव ऑन हुआ है, आप अगर मूव ऑन हुई हो इस रिश्ते से, आपके पैशन के साथ रिश्ते में रह रह के आप अगर थक चुकी थी, क्योंकि ये पैशन कुछ भी गलती कर लिया तो आपने ही मूव ऑन किया,
कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकती है, कुछ कुछ लोग आपके पर्सन ने खुद मूव ऑन किया है। तो जो भी हो, इस टावर मोमेंट आपके रिश्ते में बहुत ही बुरी तरीके से आई है और इस रिश्ता बिल्कुल स्लोइंग डाउन, बिल्कुल एक तरफा था कुछ कुछ लोगों के लिए, जो आपके पर्सन की गलती की वजह से आप बहुत समय से अपने रिश्ते को बचा रही थी, चला रही थी, यही सोचकर नहीं ये पर्सन सुधर जाएगी, ये पर्सन फिर से रिश्ते को नई तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको लग रही है नहीं, ये रिश्ता बिल्कुल नीचे की तरफ चले गई है, कोई उम्मीद नहीं है। मैं अब कितने समय इंतज़ार करूं, मुझको तो कोई दिशा नहीं लग रही है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो आप इस पर मूव ऑन करने के बारे में सोच रही हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप की कार्ड आई है, तो पहला कार्ड ही ऐसा ही लग रही है कि आप रिश्ते को, आपको ऐसा लग रही है रिश्ते को हाथ छोड़कर हमेशा के लिए मेरे पर्सन चले गई है, कभी नहीं वापस आएगी, या मुझको इस रिश्ते में और वेट करना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी उस पर्सन की यादों में। तो बहुत तरह तरह की ख्याल आपके माइंड में इस वक्त चले आ रही है। तो यहाँ पर आई है दी वर्ल्ड की कार्ड, इनर वॉइस की कार्ड और 5 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों की जो रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए आप लोगों के रिश्ता के साथ कर्मा जुड़ी हुई है, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। हो सकती है आपने इस रिश्ते में आपका कोई भी गलती था, जिसकी कर्मा आपको ऊपर वाला ने दिया है, इस रिश्ते के ब्रेकअप होने के पीछे आपका कोई हाथ था। बहुत ही कम लोगों के लिए और कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है आपके पर्सन ने अगर कुछ भी गलती किया है, कुछ भी धोखा चीटिंग किया है, उनका कर्मा थी। तो कार्मिक रिलेशनशिप हो सकती है आपके। तो कर्मा की वजह से आप लोगों के भीतर ये जो सर्कल चल रही है, ये सर्कल बहुत समय से चले आ रही है, ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रही है, नई शुरुआत नहीं हो रही है। तो आपको ऐसा लग रही है कब तक मैं इंतज़ार करूँ, ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ थी हम लोगों के बीच में, क्या आपस में ये ख़त्म करने की अगर हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी, क्या ऐसे ही रुके हुई पोजीशन पर रहकर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बहुत सोच आपके माइंड में चल रही है, आपके पर्सन के माइंड में चल रही है, दोनों ही, खास करके दोनों को ही अंतर आत्मा से बहुत आवाज़ उठ रही है, आपका भी आपके पर्सन का भी, क्योंकि ये जो लड़ाई झगड़ा, ये जो रिश्ता एंड हो चुकी है आप लोगों के रिश्ते में, इस एंडिंग आपकी ज़िंदगी पर बुरे असर फली है, आपके पर्सन की ज़िंदगी पर भी बुरे असर फली है। तो जितनी जिसकी वजह से भी हो क्यों ना हो, जितना समय हुआ है आप लोगों की रिश्ता एंड हो चुका है, नो मैटर, लेकिन बुरे असर तो बहुत ही आप लोगों की ज़िंदगी पर फैला है। तो इस इनर वॉइस की कार्ड की मतलब ही ऐसा होती है, आपका भी अंतरात्मा ऐसा लग रही है, ऐसा आवाज़ उठा रही है कुछ अंदर से, जे ये जो बात आप लोगों के भीतर हुआ है, ये जो नाराज़ी चल रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए, रिश्ते को आगे तक नई शुरुआत करने के माध्यम से आगे तक ले जाना चाहिए, लेकिन कब होगी। तो ऐसा सोच आपके माइंड में भी चल रही है, आपके पर्सन की माइंड में भी चल रही है। तो यहाँ पर आइए 3 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, कंट्रोल की कार्ड और पेज ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है, डेफिनेटली हार्ट ब्रेकिंग तो हुआ है, जो हार्ट ब्रेकिंग हुआ है आपको या आपके पर्सन का, वो वजह से, उसी वजह से आप इस वक्त बहुत ही गुस्से वाली पोजीशन पर है। आपको ऐसा लग रही है ज़िंदगी क्या ऐसे बैठे बैठे ही ख़त्म हो जाएगी, क्या आपके पर्सन ऐसे ही कोई एक्शन नहीं लेगी। हो सकती है ये जो नो कॉन्टैक्ट बहुत समय से चले आ रही है, आप उम्मीदों के साथ जी रही हो, आपको ऐसा लग रही है दिल तो पूरी तरीके से घायल करके, पूरी तरीके से चोट पहुंचा कर ये पर्सन चले गई है, और मैं क्या उस पर्सन के इंतज़ार में ही ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगी, क्या मेरे ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। हो सकती है आपके घर से भी आपके ऊपर प्रेशराइज कर रही है, आपके पेरेंट्स बता रही है कितने समय से तू इंतज़ार करेगी तेरे पर्सन के लिए। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकती है आपके पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता टूटे हुई है, तो उस टूटने की वजह से भी आपको इतना दुख मिला है, तो आप न्यू शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन आपका दिल में वो दूसरा हिम्मत नहीं है, उस पर्सन को दोबारा विश्वास करने की आपके दिल में हिम्मत नहीं है। आप सोच रही हो नहीं, मुझको ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, ज़िंदगी अकेला बिताऊँ या ज़िंदगी नई तरीके से स्टार्ट करूँ। आपको
कोई डिसीजन अभी आप नहीं लिया हो, लेकिन आप बहुत सोच विचार कर रही हो। लेकिन प्यार वो इंसान के साथ ही आप करते हो। अगर आप लोग आपके भीतर ब्रेकअप हुआ है तब भी आप सोच रही हो रिश्ता तो ब्रेक हुई है, लेकिन ये पर्सन फिर से क्या कोशिश नहीं करेगी? क्या ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करके आगे तक नहीं बढ़ेगी? ऐसे ही चुप बैठे रहोगी? बहुत गुस्सा आती है आपको। गुस्सा आप खुद के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। थोड़ा थोड़ा समय आप अपनी फैमिली के ऊपर भी गुस्सा निकाल फेंकती हो। खास करके आपके पेशेंट के ऊपर आपको गुस्सा ज़्यादा आती है। और यहाँ पर आई है पेज ऑफ कप की कार्ड। तो आपको ऐसा लग रही है क्या एक कॉल मैसेज आपके पेशेंट आपको नहीं कर सकते हैं? क्या वो पेशेंट जिसी वजह से हो क्यों ना हो, कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पेशेंट की एज ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे हैं उम्र में, तो वो गलती से आपके साथ रिश्ते को उस तरीके से लेवल पर प्राइवेटी नहीं दिया, गलती कर बैठी है। लेकिन आपको ऐसा लग रही है क्या दूसरी मौका मैं उस पर्सन को दूंगी तो क्या ये मेरे लिए ठीक होगी? और कुछ कुछ लोग जानबूझकर आपके साथ धोखा किया है, कुछ कुछ लोग मजबूरी में आकर किया है। तो जो भी हो, लेकिन इस रिश्ते में कब तक इस वेटिंग मूड चलेगी? तो ये क्या ख़त्म नहीं होगी? तो ऐसा आपकी सोच में चल रही है इस वक्त। तो यहाँ पर आई है दी फूल की कार्ड, ब्रेक थर्ड की कार्ड और टेन ऑफ कप की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, इस रिश्ते में अगर आप मूव ऑन करोगी तो आपके पैशन का कि कोई फ़र्क पड़ेगी? तो डेफिनेटली पड़ेगी, क्योंकि आपका जो पैशन है आपके साथ रिश्ते को ब्रेकअप तो कर लिया, सेपरेशन तो आपसे ले लिया, लेकिन ये पैशन खुद को इस वक्त खुद की गलती को बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर रही है, क्योंकि फूल की कार्ड आई है। आपके पैशन कुछ कुछ लोगों के लिए बहुत फूल वाली नेचर की है, दूसरों की बातों में ज़्यादा आ जाती है, अपनी अंतरात्मा की बात कम सुनती है। आप अगर उसके साथ रिलेशनशिप में हो या आपकी शादी हो चुका है, आप अगर कुछ भी अच्छे के लिए बात बोलती थी तो ये पर्सन आपको ही उल्टा से हार्ट कर देती है, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा बाहर की लोग, खास करके अपनी दोस्तों के बात या बाहर की लोगों की बात ज़्यादा सुनती है। तो अपनी गलती की वजह से आप लोगों का ये जो सुंदर रिश्ता थी, इस रिश्ते को ये पर्सन ख़त्म कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू की कार्ड आई है। तो ये पर्सन अभी इसका हालत देखो, अपनी फूल वाली गलती की वजह से आपके पर्सन खुद को पूरी तरीके से हारा हुआ सा महसूस कर रही है। उसको लग रही है ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ जो उसकी सच्चा प्यार होती है, उसका लाइफ पार्टनर होती है, उसका जो प्यार करने वाला जो जीवन साथी है, उसको ही अपनी ज़िंदगी से दूर कर फैलकर दूसरों की बातों में आकर या अपनी गलती की वजह से हो क्यों ना हो, ये पर्सन आप पूरे कुएं में गिर गई है, खाल में गिरे हुआ सा उसको लग रही है। उसको लग रही है इतना नीचे वो गिर गई है। तो देखिए पहले जो कार्ड आई थी स्लोइंग डाउन की, तो ये पर्सन बहुत ही नीचे गिर गई, मैं तो पहले ही बोली हूँ। तो इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रही है ज़िंदगी सब कुछ ख़त्म हो गई है। क्या फिर से ये रिश्ते में कोई उम्मीद बाकी नहीं है? मुझको वो पर्सन के साथ ही हैप्पी ज़िंदगी चाहिए, मेरा लाइफ पार्टनर वो ही है, उसके साथ ही मैं मैरिड करना चाहती हूँ। अगर मैरिड हो तो आगे ज़िंदगी कटाना चाहती हूँ, उसके साथ ही बच्चा चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? ये पर्सन तो मूव ऑन अगर कर जाएगी, इस हो सकती है बहुत समय हो गई, आप भी आपके पर्सन के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया हो, आप भी ऐसा देख रही हो। ये पर्सन रिश्ते में चलने के समय बहुत मेरे साथ नाइंसाफ़ी किया है, गलती किया है, तो अभी मैं कुछ भी एक्शन नहीं लूँगी, जो एक्शन लेना है इस पर्सन को ही लेना है। तो ये पर्सन सोच रही है अगर मैं एक्शन लेती हूँ तो क्या ये पर्सन मेरे साथ ज़िंदगी फिर से चलाने की बारे में कोई डिसीजन लेंगे, या ये हमेशा के लिए मूव ऑन कर लिया है। तो बहुत ही डर वाली फीलिंग्स ये पर्सन को खुद के अंदर आ रही है, वो घबरा हुआ सा महसूस कर रही है। तो यहाँ पर आई है फ्लावरिंग की कार्ड और नाइन ऑफ कप की कार्ड और किंग ऑफ वैंस की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, आपको एक कंप्लीट ऊपर वालों से कंप्लीट गिफ्ट के रूप में ये पर्सन देखता है, उसकी ज़िंदगी की सबसे मूल्यवान गिफ्ट जो ऊपर वालों ने उसको दिया है। आपके साथ ही ये पर्सन सारे सपने देखते हैं, तभी तो यहाँ पर नाइन ऑफ कप की कार्ड आई है और किंग ऑफ वैंस। ये पर्सन बहुत ही आपको पैशनेट फीलिंग्स आपके ऊपर आती है, आपको बहुत ये पर्सन प्यार करता है, फिजिकली भी आपके पर्सन आपको मिस करते हैं। चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो नो मैटर, लेकिन ये पर्सन आपके अंदर ही सब कुछ ढूंढता है। आप अगर इस रिश्ते से मूव ऑन हो गई हो, आप ऐसा ऐसा शो करने की कोशिश कर रही हो मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी रिश्ता नहीं है, तो ये पर्सन के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। अंदर जल रहा है लेकिन जुबान अभी भी नहीं खुला है, एक्शन लेने की पूरे चाहत है लेकिन अभी भी नहीं लिया है, दूर से आपको ऑब्जर्व कर रही है और डर रह रही है क्या आप मूव ऑन हो जाएगी तो उसका क्या होगी, क्योंकि प्यार पैशन रोमांस सब कुछ ये पर्सन के अंदर भर भर के है, जिसकी दिल दिमाग आप
है। पूरी तरीके से आप अपने कब्जे में रखी हो। नो कॉन्टैक्ट बाहर से, लेकिन भीतर से इसकी दिल दिमाग पर आप छाई हुई हो। आपसे ही ये सारी खुशियाँ देखते हैं, सारी सपने सजा कर रखी है, उस सपने को लेकर आगे तक जाना चाहते हैं। तो आप अगर इस रिश्ते से मूव ऑन कर लोगी तो ये पर्सन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ऐसा वो अंदर से महसूस करता है, लेकिन ज़ुबान से कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि उसको ऐसा लगती है अगर मैं जाती हूँ तो ये पर्सन के सामने मैं नीचा हो जाऊँगी। तो थोड़े समय और ले लूँ, थोड़े समय और ले लूँ, ये करके करके ये पर्सन कटा रही है। लेकिन वो एक समय ऐसा आएगी जो ये पर्सन आप खुद चल के आकर आपके पास सॉरी बोलेंगे, आपके दोबारा इस रिश्ते को स्टार्ट करने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि डर जब ज़िंदगी दिल में है, इसके जीवन में है, तब ये पर्सन को वापस आना ही पड़ेगी। क्योंकि आप अगर मूव ऑन हो जाएगी तो ये पर्सन की ज़िंदगी से सारी खुशी चले जाएगी। तो ऐसा लग रही है, तो बहुत फ़र्क पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।